ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला रहा राज्य का मुख्यमंत्री कोई विधेयक लेकर आए और उसी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस विधेयक को रोक दे? और न केवल प्रदेश अध्यक्ष बल्कि उसी पार्टी के विधायक भी भरी विधानसभा में मुख्यमंत्री के लाए विधेयक का विरोध करते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के बीच का टकराव पिछले कुछ समय से खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से काफी चर्चा में रहा है, लेकिन ये टकराव विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान साफ तौर पर सामने आ गया, दिखाई देने लगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाए नजूल भूमि विधेयक का विरोध पार्टी के ही विधायकों ने कर दिया। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद बिल विधानसभा से पास जरूर हो गया, लेकिन विधान परिषद में खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिल पर सवाल उठा दिए और बिल पास होने के आड़े आ गए। फिलहाल बिल को भले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, लेकिन इस बिल ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार बिना अपने सहयोगियों से विमर्श किए विधेयक ला रही है, जिसका विरोध सार्वजनिक तौर पर देखा जा रहा है? क्या योगी सरकार के लाए कानून पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं और विधायकों को भरोसा नहीं रह गया है? सरकार और संगठन के बीच की जिस लड़ाई की चर्चा अब तक पर्दे के पीछे होती थी, क्या वो खुलकर सामने आ गई है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या है नजूल विधेयक और क्यों इस पर बवाल मचा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि नजूल भूमि होती क्या है। नजूल भूमि सरकारी भूमि होती है, ऐसी भूमि या भवन जो सरकार द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक अभिलेख के आधार पर सरकार की संपत्ति है या अनुच्छेद 296 के अनुसार राज्य सरकार में निहित है। ऐसी जमीनों को नजूल भूमि कहते हैं। नजूल शब्द आया है अरबी शब्द नजल से, जिसका अर्थ होता है असाइनमेंट या आवंटन। नजूल भूमि मुख्य तौर पर वो भूमि है जो अंग्रेजों से पहले नवाबों या शासकों के कब्जे में थी। कंपनी राज स्थापित होने के बाद ये जमीन अंग्रेजों के कब्जे में आई। अंग्रेजों ने राजे रजवाड़ों को हराकर जमीन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने इस जमीन पर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी से लेकर अपने रहने के लिए बंगले वगैरह भी बनवाए। इसमें खेती की जमीन भी शामिल थी। अपने रहने के बंगले के साथ साथ नौकरों के लिए भी घर बनवाए। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो सवाल उठा कि ये जमीन अब किसकी है, इस जमीन पर मलिकाना हक किसका है? जवाब है सरकार का। सरकार ने इन जमीनों को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी ऐसी जमीन भी थी जो अंग्रेजों ने ही लोगों या संस्थाओं को आवंटित कर रखा था। उनका कब्जा बरकरार रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस जमीन पर रहने वाले लोग उसके मालिक नहीं हुए। मलिकाना हक सरकार के ही पास रहा। इसी तरह से सरकार ने भी खाली पड़ी नजूल भूमि पर आवासीय कॉलोनी और अन्य निर्माण कराए, लोगों को जमीन और आवास आवंटित किए, लीज पर भी दिया और बदले में उससे उसका किराया भी लिया गया। आज तक की एक खबर के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन नजूल भूमि है, जिसे सरकारी अनुदान अधिनियम 1960 के तहत अलग अलग लोगों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिया गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि की कुल कीमत करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच है। उत्तर प्रदेश सरकार नजूल की जमीन का इस्तेमाल विकास योजनाओं के लिए करने के लिए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024 लेकर आई। सरकार ने इसके पीछे कई सारे तर्क दिए। सबसे पहला तर्क तो ये था कि नजूल की खाली पड़ी जमीनों पर भूमाफिया लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जिसमें नजूल भूमि पर कब्जा कर माफियाओं ने निर्माण करा लिया है। दूसरा तर्क ये था कि विकास कार्यों के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है, जिसमें समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, दोनों खर्च होता है। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विकास योजनाओं के लिए जरूरी भूमि की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। जो भूमि अर्जित करते हैं उसमें समय भी लगता है और काफी धन भी खर्च होता है, इसलिए विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए और विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए मान्यवर ये सरकार जो नजूल की जमीन है वो हर तरह से सार्वजनिक कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, उपयोग के लिए सरकार ने ये नीति बनाई है।
इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि नजूल की जमीन का पूरा मालिकाना किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए ही किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने समय पर लीज रेंट जमा किया है और लीज नियमों में कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो उसे जमीन वापस नहीं ली जाएगी। इसका उल्टा होगा तो जमीन वापस ले ली जाएगी। इस बिल को गरीब विरोधी बताते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इसका खुलकर विरोध किया। साथ ही इलाहाबाद उत्तर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्ष वाजपेयी ने भी इसका विरोध किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी चाहती है कि लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हों। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मौकों पर यह बात कही है कि प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लिए हम लोग को लड़ना है और हम लोग को ऐसे कानून लाने हैं जो क्लियर करें। अब अगर हम लोग इतने पुरानी आबादियों को से उनके प्रॉपर्टी का राइट छीन लेंगे तो ये मेरे हिसाब से समझ रहे हैं आप पढ़ो तो कम से कम माननीय प्रॉपर्टी का राइट है। मैं अपनी पूरी बात हर्ष वाजपेयी ने तो इसका विरोध किया ही, साथ ही उन्होंने प्रयागराज और आसपास के अन्य विधायकों मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, पीयूष निषाद, राजा भैया, अरन्ना मिश्रा मोना से भी हामी भरवाई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिद्धार्थ नाथ जी की बात कर रहा हूं, माननीय पीयूष निषाद जी की बात कर रहा हूं, मोना तिवारी जी के मैके की बात कर रहा हूं, राजा भैया जी बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं, नंदी जी बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं। इन सब के जो प्रयागराज के आवास हैं उनके 100 मीटर के दूर में, 100 मीटर के रेडियस में हजारों की तादाद में नजूल लैंड पे ऐसे लोग बसे हैं। शायद ये आईएएस अफसरों ने ये बता दिया हो कि सब बंगले वाले हैं, सब बड़े सेठ हैं, सबके पास दुबई में प्रॉपर्टी है, एक दो सरकार ले लेगी तो क्या हो जाएगा। पर मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं 100 मीटर के रेडियस में ऐसे लोग हैं जो 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे के स्लम्स में रहते हैं। एक शब्द है प्रयागराज में यूज होता है सागर पेशा। जैसे धारावी के स्लम्स हैं जो पूरी दुनिया जानती है, वैसे प्रयागराज में सागर पेशा शब्द होता है। ये कहां से आया है? अंग्रेजों के जो बंगले होते थे उनमें जो आउट हाउसेज होते थे उसमें जो उनके स्टाफ रहते थे उनको अंग्रेज बुलाते थे शागिर्द पेशा, कि हमारे शागिर्द रहते हैं। उस समय के साथ सागर पेशा बन गया। ये लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल के ऊपर से, आजादी तो 75 साल में मिली है, ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने लोग रह रहे हैं। और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है, ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले रहे हैं। ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। प्रयागराज के पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने तो इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। राजा भैया ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की भूमि पर बना है, क्या उस जमीन को भी खाली करवाया जाएगा। ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गांव। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था, वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ी वाहन, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं, 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर, हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और
मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर यह ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है, ये किसी के हित में नहीं है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में करीब 1300 हेक्टेयर जमीन नजूल की है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। यही वजह है कि प्रयागराज के विधायकों ने इसका खुलकर विरोध किया। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल सोनेनाल ने भी नजूल भूमि विधेयक का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ इसी तरह की बात निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी कही। हालांकि सहयोगियों और अपने विधायकों के विरोध को दरकिनार करते हुए इस बिल को योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा से पास करा लिया। लेकिन ये बिल जब विधान परिषद में आया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने इसमें बदलाव की मांग करते हुए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। इसके बाद इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया और कम से कम 2 महीने के लिए इसे टाल दिया गया। बिल भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साफ साफ कहा कि बिना विमर्श के बिल लाया गया। वहीं खुद बीजेपी के विधायक और पार्टी अध्यक्ष बिल के विरोध में खड़े हो गए। कहीं न कहीं इसे लोकसभा चुनाव में आए परिणामों का साइड इफेक्ट भी माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नजूल भूमि बिल और उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की राजनीति में आगे जो कुछ भी होगा, लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी।